जैसे झूठ है, कपट है, चोरी है, बेईमानी है, ये सब समझो कि पाप कर्म है। शास्त्रों में जिनको अनुचित बदला है, जो शास्त्र के विरुद्ध है, उसी का नाम पाप है। उसमें अनेक प्रकार के भेद हैं। चोरी, झूठ, कपट, बेईमानी के अलावा मदिरापान, मांस भक्षण, व्यभिचार, जुआ खेलना, जीवों की हिंसा करना, अनेक प्रकार के समझो तो पाप हैं। हम जानते हैं कि ये पाप है और करना नहीं चाहते, फिर भी बनती में आता है, तो क्यों? तो ये बात गीता के मां अर्जुन ने पूछी थी। गीता की 30वें अध्याय के 36वें श्लोक में वह श्लोक इस प्रकार से है, अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन विवासने बलादिव नियोजितो। हे बात ने माने भगवान श्री कृष्ण ऐसा केम परिक्रम पापम चलती पुरुष, अयम पुरुष है, ये पुरुष किसका प्रेरिया हुआ पाप करता है? विचार के द्वारा पाप करना नहीं चाहता, पाप करने का उद्देश्य नहीं है, पाप को बुरा समझता है, किंतु फिर भी न मालूम क्या बात है कि बलात्कार से पाप में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे मन को और हमारी बुद्धि को जो पाप में लगा देता है बलात्कार से, वो कौन पुरुष है? तो इसका भगवान जवाब देते हैं कि काम ऐसे क्रोधेश रजोगुण समुद्भव है, मां सन्नो मां पाप मां विद्ये न विवरीणम। ये हृदय में जो काम है, जिसको हम कामना कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, उस आसक्ति से उत्पन्न होने वाला जो काम है, स्त्री में आसक्ति, पुत्र में आसक्ति, पति में आसक्ति, रुपयों में आसक्ति, मान बढ़ाई में आसक्ति, भोगों में आसक्ति, जो उसमें प्रीति है, स्नेह, उससे वो काम ऐसा उत्पन्न होता है। वो काम ही समझो कि इस विषय में हेतु है, वही तुम्हारा परम शत्रु है। और ये क्रोध के रूप में परिणित होता है। जब इच्छा में कोई बाधा डालता है, मन के विपरीत कोई करता है, तो झट क्रोध आता है, उस क्रोध से फिर हिंसा होती है। तो ये काम ही क्रोध है। रजोगुण से इसकी उत्पत्ति हुई है। रजो रागात्मक विद्धि, जो आसक्ति राग वही रजोगुण है, तो आसक्ति से इसकी उत्पत्ति है। संज्ञा संजायते काम है। भगवान ने गीता में कहा कि आसक्ति से कामना की उत्पत्ति होती है, और उसमें कोई बाधा डालता है तो क्रोध होता है। ये कैसा है कि ये महान जो है तो खाने वाला, यानी इसका पेट नहीं भरता, इसकी खुराक को देकर पेट भर दे, संभव नहीं। जैसे अग्नि के बीच के में कितना ही घी या आहुति डाल दो, उससे अग्नि के में आहुति डालने से अग्नि कोई शांत नहीं होती, प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार से कामाग्नि समझो कि हृदय के मां धधकती आग की माफक है, और इसके अनुकूल कितना ही करो, किंतु फिर वो काम जो है, इच्छा जो है बढ़ती चली जाती है। तो ये जो इच्छा है, ये एक प्रकार से ये काम, ये महान पापी है। और इस पाप कराने के विषय में ये काम ही हेतु है, ये तुम्हारा बैरी है। तो भगवान ने उपदेश दिया कि इस काम को तुम मार डालो।
तो कैसे मारा जाए? आगे इंद्रियों को वश में करो, फिर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो। मन और इंद्रियों को वश में करके के इस काम को तुम मार जाओ। तो मन और इंद्रियां वश में कैसे हुए? तो कहते हैं कि अभ्यास नहीं तो कौनते वैराग्य नहीं तो गिरी। अभ्यास और वैराग के द्वारा ये मन बस में हो जाता है, इंद्रियां भी हो जाती है। जब मन ही हो जाता है तो इंद्रियों की बात ही क्या है? अभ्यास क्या कि भगवान के नाम का जो जप है, उस नाम के जप को निरंतर जपना, नाम जप का अभ्यास, कभी भूले नहीं भगवान। और वैराग क्या कि जिन पदार्थों के हमारी जो आसक्ति है, स्त्री में, पुत्र में, धन में, या स्त्री की अपने पति में, या पुत्रों में, या गहनों में, या कपड़े में, अथवा मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में, विषय भोगों में जो एक आसक्ति है, प्रीति, उस प्रीति का नाम ही राग है। तो उस राग के अभाव का नाम ही वैराग है। तो वैराग हुए कैसे कि इन संसार के पदार्थों के बीच के वहां दुख बुद्धि और द्वेष बुद्धि होने से वैराग हुए। दुख बुद्धि और द्वेष बुद्धि, और अनित्य बुद्धि हुए कि संसार के विषय भोग अनित्य क्षणिक कहना समान है। ये संसार के जितने जो विषय भोग है दुख के देने वाले हैं। ये संसार के विषय भोग घृणित चीज है। ये संसार के विषय भोग भयदायक है। इस प्रकार से थी इसमें विचार के द्वारा प्रवेश हुए तो इसको विवेक हुए। तो विवेक होने से अपने आप ही वैराग हुआ। विवेक जो है विचार, उस विवेक के द्वारा ही इसमें वैराग उत्पन्न हो गया। जिस पदार्थ में हमारी दुख बुद्धि होती है उससे अपने आप ही उपरामता हो जाती है। किसकी वृत्तियां अपने आप गिर जाती है। हम लोगों को मांस का, अन्नों का नाम बुरा लगता है, तो जिस बाजार के वहां मांस बिक्री होता है उस बाजार में हम लोग नहीं जाते और दूर से देख लेते हैं तो वहां से हट जाते हैं। क्यों? उसमें वैराग है। तो इसी प्रकार से सारे संसार के पदार्थों में जब वैराग हो जाए तो फिर मन विषय भोग से हट जावे और इसके बस में हो जाए, काबू में आ जाए। तो सारे विषय भोगों के बीच के मां, पदार्थों के मां, शरीर में, इन सब में जो आसक्ति है, इसी के कारण से हमारे से पाप बनते हैं। सारे पापों का मूल जो है तो आसक्ति है। ये आसक्ति क्यों है विषय भोगों के बीच के मां? कि संसार के पदार्थों में, भोगों में, रुपयों में, शरीर में जो एक प्रकार सुख बुद्धि है, इनमें सुख है, इसमें आराम है, या जो बुद्धि है, इसके कारण से इनके वहां प्रीति हुए, आसक्ति हुए, और आसक्ति का वशीभूत होकर के ये पाप करा है। तो इसमें ये भय होना चाहिए कि संसार के सारे विषय भोग आरंभ करने से विषय भोग मिलते हैं, और आरंभ मात्र ही पाप है। और पाप का फल जो है तो इस लोक में भी, परलोक में भी दुखदायी है। यहां भी कष्ट भोगना पड़ता है, मरने के बाद में परलोक में दुख भोगना पड़ता है। समझ लो कि कोई पुरुष परस्त्री गमन करता है तो उसके समझो कि कोई बीमारी हो जाती है, गर्मी की, सुजात की, बागी की या धातक्षण की, तो वो यहां भी कष्ट पाता है और उसके
मरने के बाद वो नरक में जाता है तो वहां भी उसको तकलीफ होती है। तो जितने संसार के जो भोग हैं ये आरंभ के बीज के मात्र तो अमृत के माफक दिखते हैं और परिणाम के बीज के मात्र विष के समान है। तो इनमें जो सुख की प्रतीति है जिसकी खतरनाक है। जैसे जो सलभ होते हैं पतंगी जानवर, वे लालटन के नजदीक जाते हैं, दीपक के नजदीक जाते हैं और जल बढ़कर के भस्म हो जाते हैं। तो नजदीक क्यों जाते हैं कि उनमें उनकी सुख बुद्धि है। दूर से थी उनको वो चीज चमकीली दिखती है, उस चमक दमक को देख करके उसके पास में जाते हैं और फिर घुस जाते हैं और तरफ तरफ करके बढ़ जाते हैं। मच्छी जो है उसे को मच्छी पकड़ने वाले कांटे के और आटा लगा करके मैदा लगा करके जल में डाल देते हैं और मच्छी उसको गिर जाती है, उसके सख्त डोरा बंधा रहता है। फिर वो उसको खींचता है, लोहा का कांटा उसके अंतों में फंस जाता है और वो एक प्रकार से उसके बल पर चली जाती है। फिर वो तरफ तरफ करके मर जाती है। जीवा के वशीभूत होकर के उसकी दशा होती है। वो जीवांद्री के वशीभूत होने के कारण उसमें स्वाद आता है और स्वाद का नतीजा उसको ये प्रत्यक्ष में होता है। ये बात देखने में आती है। इसी प्रकार से थी नेत्रेंद्री के वशीभूत होकर के पतंगियों की दशा होती है। तो पतंगे जानवर बिजली को या दीपक को देख करके और चमक दमक को देख करके नेत्रों के द्वारा उनको बड़ा सुख मालूम देता है, उसके नजदीक जाते हैं। ये नहीं समझते कि तुम्हारी मृत्यु है। इसी प्रकार से संसार के जो विषय भोग हैं पुरुषों के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये दीपक की शिखा के समान है। और ये स्त्री पुरुष जीव है, ये सलभ के समान है। तो प्रत्यक्ष में उनकी जो दशा होती है यही दशा इनकी होती है। इसी प्रकार से हर एक भोगों के बीच के बाद कोई आदमी रोगी है और वैद्य ने बता दिया कि भी तुम्हारे जो है संग्रहणी की बीमारी है, तो तुम मिठाई नहीं खाना और घी की चीज नहीं खाना, रूखा अन्न खा सकते हैं और स्त्री के साथ में सहवास नहीं करना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। किंतु वो एक प्रकार से खाने के वशीभूत होकर के हलवा खा लेता है या कोई पकौड़ी खा लेता है या कचौरी खा लेता है स्वाद से वशीभूत होकर के, तो फिर वो बीमारी बढ़ जाती है और वो एक प्रकार से तड़प तड़प करके मरता है, उससे तकलीफ बढ़ जाती है। खाने के साथ उसके 10 लगते हैं, क्योंकि गृहिणी की बीमारी है संग्रहणी की, और 10 लगते हैं, पेट ऐंठ रहा है तो वैद्य को बुलाया जाता है कि साहब आज तो बहुत पेट दुखता है, काफी पायखाना हो गया। बोले कोई कुपथ किया होगा? कि क्या कहे साहब, कुपथ तो थोड़ा तो हो ही गया। बोले क्या खा लिया? बोले आज लक्ष्मी पूजन था, दीप मालिका थी, तो घर के में हलवा बनाया था, ये सब जलेबी बनाई थी, ये सब चीजें मिठाई और सब बनाई थी, थोड़ा थोड़ा लिया है। कोई 2 ही बड़ा लिया, एक कचौरी ली, एक जलेबी ली, एक थोड़ा थोड़ा, तो उससे पेट ऐंठता है। अभी तुम मरोगे, तुम्हारा हमारे पास कोई इलाज है। तो आखिर के वो मरता है कुपथ करने के कारण। तो जैसे शरीर की जो बीमारी है, रोगी कुपथ कर लेता है तो वो सिसक करके मरता है। इसी प्रकार से थी हम लोगों की जन्म मरण की बीमारी लगी हुई है। उसमें कुपथ क्या है कि पाप कर्म है, तो कुपथ है। जो पाप कर लेता है वो इस लोक में भी दुख पाता है, परलोक में भी। धर्म किसका नाम है कि जिसके पालने से थी
हमारा इस लोक में भी कल्याण हो, परलोक में भी कल्याण हो, उसका नाम धर्म है। और पाप किसका नाम है कि जो हमारा इस लोक में भी हमारे को दुखदायी हो, परलोक में भी दुखदायी हो। और कोई इस लोक में क्षणिक सुखदायी भी हो है तो आखिर में दुख देने वाला है, परिणाम नतीजा उसका दुख। तो संसार के जितने जो पदार्थ हैं उनमें जो हमारी सुख बुद्धि है वो भ्रम से है, अज्ञान से है, वास्तव में उसमें सुख है ही नहीं। सुख माना हुआ है, प्रतीत होता है, असल में सुख नहीं है। जैसे कोई बाइस्कोप देखने के लिए जाता है तो उसको एक प्रकार से सुख सा प्रतीत होता है, वो तमाशा देखता है, सुख होता है। किंतु थोड़ा वो विचार करके देखे कि पर्दे के ऊपर जो चीजें दिखती है ये तो तेरे दिल के ऊपर पर्दा ही आ गया है, और वहां है क्या? वहां तो कुछ भी नहीं है। वो तो एक प्रकार से कल घुमाता है और वो तुम्हारे को दिखता है सब झूठा है, कोई भी सच्ची बात है नहीं। और तू उस पर मुग्ध हो जाता है, तो तुम्हारी मूर्खता नहीं तो क्या है? इससे तुम्हारे नेत्रों की ज्योति खराब होती है और वो बाइस्कोप देखने से उसके बुरे संस्कार हृदय पर पड़ते हैं, जिससे काम वासना जागृत होती है, उससे एक प्रकार से व्यभिचार घट जाता है और पैसे खर्च होते हैं, समय नष्ट होता है। सबसे बढ़कर तो ये दुख की बात है, जो बड़ा मूल्यवान जो अमूल्य जो समय वो तुम्हारा नष्ट होता है। जो मनुष्य का शरीर परम शांति परमानंद की प्राप्ति के लिए मिला है, सारे दुखों के विनाश के लिए मिला है, उससे और दुख बढ़ जाते हैं, तो ये मूर्खता है। तो अपना समय जो है तो दानी समझ करके हरिसे को उच्च से उच्च काम में जाना चाहिए। इस प्रकार से नहीं, इसको अपने जीवन को मिट्टी में मिला करके हम यहाँ से विदा हो। तो आगे जाकर क्या जवाब देंगे मालिक को? धर्मराज ने हमारे ऊपर कृपा करके जो मनुष्य का शरीर दिया, उस यमराज के द्वार पर फिर हम जाएंगे तो उसको जवाब क्या दें? हम लोग यहाँ रोजगार करने के लिए, नफा उठाने के लिए आए थे, आत्मा के कल्याण के लिए, और समझो कि मालिक के यहाँ से पूंजी लाए उसको बर्बाद करके जाएंगे तो क्या फिर कभी हमको मालिक विश्वास करके मनुष्य का शरीर कभी देंगे? ये मनुष्य का शरीर ही असली धन है और इसके मिलने का प्रयोजन आत्मा का उद्धार है, न कि आत्मा का पतन है। और हम अपनी आत्मा का दिन प्रतिदिन पतन करते हैं, ये हमारी मूर्खता है, हमारे लिए बड़ी लज्जा की और दुख की बात है, शोक की बात है। किसी कवि ने कहा है, आए थे कसूलार को खोए चले सब मूल, फिर जाओगे शेष पा पले पड़ेगी धूल सिया अरे रामचंद्र की जय। हम लोग किसी रोजगार करने के लिए आए थे, लाभ के लिए, और मूल को खो करके चलेंगे तो फिर क्या तो पल्ले पड़ेगा? यानी मनुष्य का जो जन्म है ये आत्मा के उद्धार के लिए है, वो ये लाभ। और जो मनुष्य के जीवन की जो आयु है ये मूल धन है। जब इस मूल धन को बिता करके फिर हम शेष पा जाएंगे, शेष माने धर्मराज, जिससे मनुष्य का शरीर हमको मिला, तो फिर क्या कहेंगे उसको? फिर कहेंगे फिर हमारे को मनुष्य का शरीर दो, तो पल्ले में धूल पड़ेगी। जो एक प्रकार से महाजन को 5 रुपया नहीं चुकाता है, फिर जाकर महाजन से मांगता है, तो महाजन के यहाँ क्या मिलता है? धूल मिलती है पल्ले। तो ये सब बात विचारनी चाहिए। सूतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, सूतदारा
जग में धोए पुत्र जो है, स्त्री जो है, रुपये जो है, ये तो हमने पापियों के भी बहुत देखी, किंतु ये दो ही बात संसार में दुर्लभ है, एक सत्पुरुषों का संग और ईश्वर की भक्ति। तो सत्संग करने से और ईश्वर की भक्ति करने से इसका कल्याण हो सकता है। तो अपने कल्याण के लिए कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए एक क्षण भी तो नहीं बिताना चाहिए। हम लोग जो परम दुखी हो रहे हैं, 3 प्रकार के दुख बतलाए गए, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। आदि भौतिक दुख उसका नाम है जो भूतों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, यानी प्राणियों के द्वारा, पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो सब जो प्राणी है, इनके द्वारा जो हमारे को कष्ट होता है, ये आदि भौतिक दुख है। कोई बाघ से, भालू से, सांप से या दुष्ट मनुष्य से, इससे भी जो हमारे को दुख प्राप्त होता है, तो ये आदि भौतिक है, प्राणियों के द्वारा जो दुख है। और आदि दैविक है कि जो देवताओं के द्वारा है, जैसे सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, जैसे वायु देवता, अग्नि देवता, इनके द्वारा समझो कि शीत उष्ण, अपने वर्षा, हवा इत्यादि के द्वारा, बिजली के द्वारा जो दुख होता है, ये आदि दैविक है। और शरीर के भीतर के मार, मन के भीतर के मार जो दुख होता है, शरीर में रोग हो गया, उससे दुख हुआ, या कोई पुत्र है तो ये मर गए, रुपये नष्ट हो गए, इससे मानसिक दुख हो गया। तो ये शारीरिक दुख और मानसिक दुख, इसके समझो कि आध्यात्मिक दुख के 2 भेद है। जो शरीर संबंधी दुख है, रोग बीमारी आदि, इसको व्याधि कहते हैं, और जो मानसिक दुख है उसको आदि कहते हैं। तो आदि और व्याधि, इस प्रकार के ये अनेक दुख हैं। इन सारे दुखों के नाश के लिए ही मनुष्य शरीर है, और दुनिया में ऐसा कोई शरीर नहीं है जिससे सारे दुखों का कोई विनाश कर सके। तो सारे दुखों को विनाश करने के लिए मनुष्य का शरीर, और परम शांति परमानंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर। परम शांति परमानंद की प्राप्ति कैसे होती है कि भगवान की प्राप्ति हो रही है। जब परमात्मा मिल जाते हैं तो इसको सदा के वास्ते शांति मिल जाती है, वही परम शांति है और वही परम आनंद है। इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है जिस आनंद की कोई सीमा नहीं है, और जो नित्य आनंद है, और ऐसा आनंद है कि वो सदा के वास्ते कायम रहता है। और जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जीव की मुक्ति नहीं होती, कल्याण नहीं होता। और जब तक इसका कल्याण नहीं होता, संसार के दुखों से छुटकारा, और समझो कि सदा के वास्ते परम शांति परमानंद की प्राप्ति, ये जब तक नहीं होता तब तक जन्मता मरता ही रहता। इसके लाखों करोड़ों जन्म हो गए और भविष्य के मां होते ही रहेंगे कि जब तक इससे की मुक्ति नहीं हो जाएगी, यानी इसका कल्याण नहीं होगा। और कल्याण परमात्मा की प्राप्ति से ही होता है। इसलिए हम लोगों को परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब ये बात आई कि ठीक है, परमात्मा कैसे मिलती है? तो परमात्मा मिलते हैं प्रेम से। है तो सब जगह में व्यापक, किंतु मिलते हैं प्रेम से। हरि व्यापक सर्वत्र समान, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तुलसीकृत रामायण के बालकांड के बीच के वहां देवताओं की सभा में शिव जी ने ये बात कही कि हरि जो सो सब जगह के वहां व्यापक है और भगवान जो सो प्रेम से मिलते हैं। इस बात को मैं जानता हूं।
तो ये सवाल पैदा होता है कि प्रेम कैसे हो, प्रेम कैसे हो। प्रेम होने का उपाय है कि जो महात्मा लोग है और ईश्वर जो है, परलोक जो है, और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ, इनके वहां श्रद्धा विश्वास होने से भी प्रेम होने, और भी प्रेम होने का उपाय है। भगवान के नाम का जप करने से प्रेम हुए, सत्पुरुषों का संग करने से प्रेम हुए। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि बिना सत्संग के बिना प्रेम होता ही नहीं। बिना सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह है न भाग। बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह गए बिनु राम पद होशिन दृढ़ राग सिया। सत्संग के बिना हरि की कथा, हरि के प्रेम प्रभाव गुण की और भगवान के आचरणों की, लीला की कथा जो है, भगवान के धाम की, ये सब कथा नहीं मिलती सत्संग के लिए। और उस हरि की कथा के बिना, हरि के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की कथा के बिना मोह का नाश नहीं होता, ज्ञान का नाश नहीं होता। और अज्ञान के नाश हुए बिना भगवान के अनुराग, जिसको हम प्रेम कहते हैं, वो नहीं होता। और मामूली हो भी जाए तो दृढ़ अनुराग नहीं होता। तो दृढ़ अनुराग तो सत्संग से ही होता है। सत्संग से भी भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातें मिलती है, और उनके मिलने से भी भगवान की बीच मान मोह का नाश होगा, भगवान में प्रेम होता है। गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों को सुनने से उसमें श्रद्धा होती है। किसी के गुण की बात सुनते हैं तो उसमें श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, और विश्वास होने से फिर प्रेम हो जाता है। तो ये भी एक उपाय है कि बार बार हम महापुरुषों से भी भगवान के गुण प्रभाव की बातें सुनते ही रहें और झापे नहीं। तो ये एक रास्ता है। और जिन पुरुषों का भगवान में प्रेम है वही संत पुरुष है, उनका संग ही सत्संग है। जिन पुरुषों के दर्शन करने से भगवान में हमारा प्रेम हुए, वही हमारे लिए महात्मा पुरुष है। जैसे गवर्नमेंट का कोई चपड़ासी है, लाल पगड़ी वाला, उसे कॉन्स्टेबल को जब देखते हैं, सिपाही को, तो झट सरकार याद आ जाती है, गवर्नमेंट याद आ जाती है। तो वो चपड़ासी है ना। इसी प्रकार से कि भगवान की जो भगत होते हैं, भगवान के चपड़ासी होती, उनको देखने से भगवान याद आ जाते।